नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता द्विवेदी आज फिर से आपके सामने एक नए विषय के साथ में। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। भाइयों बहनों, आज जिस विषय को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ, कहते हैं ना उसमें उस विषय में बहुत ही कहते हैं ना बहुत इमोशंस, बहुत भावनाएं, हमारी फीलिंग्स सब कुछ जुड़ी होती है। तो जो आज मैं आपसे बातचीत करना चाह रही हूँ वो मैं बात कर रही हूँ आपको परिवार को लेकर। देखिए मैं जो भी आपसे बातचीत करती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये मेरा खुद का अपना अनुभव होता है, दूसरों से बहुत कुछ सीखा होता है, आस पड़ोस परिवार को लेकर हर चीज़ कहते हैं ना फ्रेंड सर्कल में। और आप जो मुझे सिखाते हैं, मुझे बताते हैं, उसी को लेकर मैं अपने उसमें थोड़ा सा कहते हैं ना स्टडी करके, एनालिसिस करके, अनुभव लेकर मैं आपसे शेयर करती हूँ। भाइयों बहनों, मैं जो परिवार के बारे में आज बताने आ रही हूँ, बातचीत करने में से आप सभी जानते हैं बखूबी, इन चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं, हम सब लोग जुड़े हुए हैं। कहते ना कि और कहते भी हैं कि इसके बिना, परिवार के बिना हम सब अकेले भी हैं, कोई दुनिया में कंप्लीट नहीं है परिवार के बिना। भाइयों बहनों, परिवार का मतलब जितना जहाँ तक मेरे को ध्यान है कि सिर्फ साथ में रहना, खाना पीना नहीं होता है, सिर्फ साथ में खेलना कूदना परिवार का मतलब नहीं होता है। परिवार का मतलब होता है साथ में जीना, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसके साथ में चलना, एक दूसरे पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना, वो होता है परिवार। हम हर किसी को रास्ते में अगर मैं परेशान हो रही हूँ या कोई मेरे साथ में कोई कठिनाई चल रही है, तो अब मेरे पीछे सोसाइटी में क्या हो रहा है उनको मुझसे कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, है ना, भाई बंधु बहन, जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब उनको फिक्र रहेगी कि नहीं इनके साथ क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, सोल्यूशन क्या है। तो परिवार एक कहते हैं ना, परिवार सिर्फ एक कायदा नहीं है, ये एक व्यवस्था है जो हमें कहते हैं ना ईश्वर ने हमें दी है परिवार की। इसमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक समझ का नाम होता है, समझ है परिवार। इसमें कोई कहता है ना कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कानून नहीं है, इसमें अनुशासन होता है परिवार में। कहते हैं यहाँ पे परिवार में किसी चीज़ का भय नहीं, वहाँ पे भरोसा होता है। और इस परिवार के बिना हम सब भी जानते हैं, हम सब अकेले हैं, उसके बिना कहते हैं ना हम पूरा हो ही नहीं सकता है। आज कहते हैं ना कि आज किसी के पास अगर सबसे बड़ा दुनिया में धन है, कहते हैं बड़ा सुख है या धन है, तो धन सबसे बड़ा आज के टाइम में परिवार है। भाइयों बहनों, आज मैं ये टॉपिक आपके सामने इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि आज जिस हिसाब से समय चल रहा है, हम क्या होता है कि हम एक फैमिली में, वैसे भी आजकल, पहले तो क्या होता था कि 5-6 भाई बहन, 6-7-8 बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे, जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी, चाचा, मतलब कहते ना 3 भाई है तो उनका परिवार साथ में रह रहा है। आज भी है, बहुत रेयर हो गया, लेकिन पहले तो हर घर में सब कहते थे ना एक संयुक्त परिवार की तरह रहते थे। दादा दादी होते, उनके 3 बच्चे हैं, उनके ग्रैंडसन है, ग्रैंड डॉटर्स है, कहते ना, तो सब लोग एक साथ रह रहे हैं, सब एक साथ, उनका एक किचन होता था, ठीक है, उनके कमरे अलग होंगे लेकिन उनका एक ही रसोई होता था, साथ में बैठ के कोई समस्या आई है तो साथ में बैठ के भोजन करना, साथ में बैठ के हर चीज़ का समाधान करना, कोई खुशी को अगर सेलिब्रेट करना है तो साथ में बैठ के करना है। लेकिन आज के टाइम को देखते हुए ये सब चीज़ें कहते हैं ना हाइड होती जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं खो जा रही है। इवन आजकल कहते हैं कि जैसे एक सन है या एक डॉटर है, 2 है, तो ज़रूरी भी है जनरेशन को देखते हुए, जिस हिसाब से पॉपुलेशन को देखते हुए, लेकिन फिर भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं, अंकल होते हैं, मामा होते हैं, बुआ होते हैं, मासी होते हैं, बहुत कहते हैं ना परिवार एक छोटा सा नहीं है, भाई बहन होते हैं, सब होते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कहते हैं ना एक पूरा यूनिवर्स इसी में जैसे समाया हुआ है। तो बस यही आज मेरा जो कंसर्न है कि आज समय का किसी को हमें पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए, कब क्या होने वाला है। हम कोई भी ये आज के टाइम में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कब किसके साथ क्या परेशानी आ जाए, कब किसकी मृत्यु हो जाए घर में, हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो आज का टाइम की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, क्योंकि हर कोई इंसान अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है। फिर वो क्या करता है, वो अपने आसपास को सिर्फ मोबाइल, मतलब लैपटॉप, कंप्यूटर एंड सिनेमा एंड ऑल, ठीक है, ये थोड़े टेम्पररी एंटरटेनिंग के साधन हैं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है।
तो आप सभी के लिए मेरा आपसे ये अनुरोध है कि अपने परिवार के साथ में समय को स्पेंड करिए, उन्हें समझिए, उनके साथ में खड़े रहिए। कोई समस्या हो तो साथ में सुलझाइए, कोई मनमुटाव है तो उनके साथ बैठ के उस मनमुटाव को दूर करने की कोशिश करिए। ना कि चीज़, अगर किसी की कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, वो तो हमारी सुनते नहीं हैं, हम दूर चले जाते हैं, हम अलग हो जाते हैं। भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आज कोई भी काम हो ना, सबसे पहले हम अगर आज अच्छे लगते हैं ना, मैं अकेले अच्छे नहीं लगूंगी, मेरे साथ अगर पूरा परिवार खड़ा होगा ना, तो वो एक समाज में एक पहचान होगा कि इनका परिवार इनके साथ में है। कोई उस पर गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा कि नहीं, ये तो इनमें तो एकजुटता है, कोई उनको तोड़ नहीं सकेगा। कह सकते हैं परिवार एक सुरक्षा कवच की तरह हमारे लिए काम करता है। ठीक है, हम कहते हैं हमारे शरीर की 5 अंगुलियां भी बराबर नहीं हैं, तो परिवार में सदस्य भी सबके विचार एक जैसे नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक परिवार ही ऐसा होता है जहां हम नहीं चाहते हुए एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, उनकी भावनाओं को मानते हैं। अब कहते हैं जैसे, लेकिन हमारे क्या होता है आज के टाइम में, थोड़े एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं कि हमें, हमारे किसी रिलेटिव ने हमें फ़ोन नहीं किया, हमसे मिलने नहीं आए, हमसे बातचीत नहीं हो रही है, तो इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि आज के समय का भरोसा नहीं है, और आज के टाइम में सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा धन है तो वो है जिसके पास परिवार है। अगर आपको आज के कहते हैं ना, पैसे में कमा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कमाई चीज़ होती है आपकी परिवार। मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा सुख होता है ना, आप अगर अपने भोजन के साथ में रूखा सूखा भी खा रहे हैं लेकिन साथ में भोजन कर रहे हैं, मीन्स आप सबसे भाग्यशाली इंसान है। आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए, सबसे बड़ा धनवान समझिए कि आप परिवार के साथ में भोजन कर रहे हैं। अब क्या होता है कि हमारे परिवार में थोड़े से क्या होता है कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं सबके एक दूसरे से, कि उसने ऐसा नहीं किया, या एक्सपेक्टेशंस कह दो, या तुलनात्मक जो नज़रिया होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। उनके साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। एक भाई थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमा रहा है, एक कम कर रहा है, कोई पढ़ाई कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है। तो ये हमारी सोच जो होती है ना, वो ही परिवार को एकजुट करने में बाधा बनती है। अच्छा, मेरे सभी घर की जो महिलाएं होती है परिवार की, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने परिवार को बांधे रखने में जो आप एक रोल प्ले कर सकती है, वो और कोई भी नहीं कर सकता है। सबको बांधने के लिए जो एक नारी शक्ति आगे आ सकती है ना, समाज को, परिवार को बांधने रखने में, तो उससे बढ़िया और कोई भी नहीं कर सकता है। देखिए, एक इंसान का, किसी मनुष्य का, जैसे आदमी का कर्म होता है, कर्तव्य होता है कि वो अपने परिवार को चलाने के लिए, संभालने के लिए वो कमाएगा, वो करेगा, ठीक है। लेकिन परिवार को बांधे रखने के लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य होता है वो उस महिला का होता है। तो एक दूसरे को कुछ बातें हमें परिवार में इग्नोर करनी होती है, कुछ अवॉइड करना होता है हमें बातों को, और उनको आगे बढ़ना होता है, एक दूसरे को सहारा करना होता है। किसी चीज़ को हमको छुपा के, कहते हैं ना, किसी की चीज़ को उजागर ना करके उसको हाइड कर दो और आप आगे बढ़ के आके उसको चीज़ को निभा लो, तो चीज़ें हमेशा कहती है ना कवर्ड रहती है। कवर्ड रहती है मतलब आप एकजुट रहते हैं, कवर्ड रहने का मतलब है। तो भाइयों बहनों, आप कोशिश करें। अब देखिए, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे में मन मुटाव ना हो, मतभेद ना हो, बातचीत करना, ठीक है। समय आज के समय जो जिस आधुनिक दौर है जो चल रहा है, उसमें समय सबके पास बहुत कम होता है। सब भाग रहे, उठने से भागना शुरू करते हैं, रात को सोने के पहले सब भागते ही रहते हैं। तो आप सबसे बातचीत करिए। एटलीस्ट ये होना चाहिए कि फैमिली में महीने का एक दिन ऐसा हो कि सब मिलके बातचीत कर रहे हैं। आपके चाहे बड़े हो, चाहे बुआ हो, चाहे बहनें हो, चाहे भाई हो, उनसे बातचीत करें। और इतनी बातचीत करें कि आप बस उनके स्वास्थ्य के बारे में, परिवार के लिए, सब कहते हैं ना कुशल, कहते हैं ना मंगल की बात करें। तो उससे क्या होगा, आप लोगों में एक कनेक्शन बना रहेगा, अफेक्शन बना रहेगा। क्योंकि कहते हैं ना, जब तक खून दौड़ता नहीं है ना, तब तक उसमें वो भावना, मतलब कहते हैं भावना आना जरूरी है, वो दौड़ना जरूरी है। वो दौड़ेगा जब आप उनसे बातचीत करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, ठीक है। अब आज परिवार में कितने लोग होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, बेटा या बेटी होते हैं, कोई एक बच्चा होता है। हस्बैंड अपने काम में जा रहे हैं, माँ है वो घर संभाल रही है, बेटा कभी स्कूल भाग रहा है, ट्यूशन भाग रहा है, कॉलेज भाग रहा है। तो कोई सोशलिटी हमारे बीच में रही नहीं। इवन आज का समय तो ऐसा हो गया है कि हमारे पड़ोस में कौन रह रहे हैं, कितने सदस्य हैं, हमें वो भी एक दूसरे को पता नहीं होता है, क्योंकि हमने मेल जोल कम कर दिया है। सिर्फ हम आधुनिक जो मेट्रो का जो टाइम चल रहा है, उसमें हम सिर्फ भागते हैं, पैसा कमाते हैं, और एंड वक्त क्या होता है
बीमार होंगे, हॉस्पिटलाइज होंगे और ठीक है, हमारा जो मीटर रीडिंग है वो बढ़ता रहेगा, फाइनल में कुछ भी हाथ नहीं आता है। बेहतर है जो आज का टाइम है, जो आज है वो आपका है। जो समय आपको अपने परिवार के साथ में बैठ के चाय पीने का मिल रहा है, भोजन करने का मिल रहा है, इवन मैं तो कहती हूँ कुछ डिस्कशन भी अगर हो रहा है, कोई बातचीत भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, तो वो समय आपका है, किसी और का नहीं है। तो उस समय को अपना बना लीजिए और अपने परिवार को बांधे रखने की कोशिश करिए। दूसरों से उम्मीद करना छोड़िए कि हमें वो फ़ोन करें, आप फ़ोन कर दीजिए। अपने परिवार में बड़े हैं कोई, उनसे आप आशीर्वाद ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक घर में भी कोई रहते हैं, 2 भाई रह रहे हैं या 3 भाई साथ रह रहे हैं और आपस में जो बहनें रहती हैं, भाभी लोग रहते हैं, तो एक दूसरे को कहते हैं ना, हर चीज़ का हम अगर कोई भी काम होता है, देखो डिस्कशन का होता है कोई चीज़ को लेकर कि वो ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, सासू माँ है, ससुर जी है, ननंद है, कोई भी है, तो अपने 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 कर्तव्यों को थोड़ा सा बांट दीजिए। सबके लिए आसान भी हो जाता है और थोड़ा सा उम्मीदें कम करिए और मिलजुल कर काम करिए, बातचीत करिए। थोड़ा आधा घंटा समय एक अपना मोबाइल वगैरह सब रख के अपने कमरों में जाने की जगह एक टाइम ऐसा से बनाइए कि चाहे वो डिनर हो चाहे लंच हो, जब पूरा परिवार इकट्ठा हो, हमें सब अपने सोशल जितनी भी मीडियाज़ है, टीवी है, सबको साइड में रख के सिर्फ हम एक रूम में बैठ के अपने परिवार से बातचीत करनी है। आज का क्या रूटीन है, क्या हुआ है, बच्चों के साथ क्या हुआ है, परिवार में क्या हुआ है, वो बातचीत करनी है। और देखिए, आज किसी को तकलीफ होगी ना, तो सबसे पहले आपका परिवार ही आपके साथ आएगा। कोई और कोई पीछे गली में कौन रह रहे हैं वो आपके पास नहीं आएंगे, वो दुख कर लेंगे लेकिन साथ नहीं दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जानते नहीं हैं। लेकिन परिवार, अगर आप एक साथ है तो आपके दुख में सबसे पहले खड़े होने वाले जो होंगे वो आपका परिवार होगा। कहते हैं ना, जैसे ही हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा होता है ना, हमें एक अलग से हिम्मत आ जाती है। सुख का भी हो, सुख में भी कहते हैं ना, एक फैमिली पिक्चर भी जब होती है ना, तो वो सबसे बड़ा सुकून होता है। तो भाइयों बहनों, मेरा आपको कहने का यही है कि परिवार में छोटी छोटी बातें हमेशा होती है, सबके साथ होती है। 2 सगे भाई, 2 बहनें भी होती है, तो कहीं ना कहीं मतभेद चलता रहता है। तो उन चीज़ों को कोशिश करिए कि या तो इग्नोर करिए, और इग्नोर ना कर सकते हैं तो उस चीज़ का सुलटारा करके सोल्यूशन निकाल के उनसे आगे बढ़िए और भूलने की कोशिश करिए। कहते हैं ना, इंसान जितना चुप रहता है, कहते हैं हम क्यों चुप रहे, हम क्यों गम खाएं, हम ही सब कुछ क्यों करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ आपकी सोच का, कहते हैं ना, आपका नज़रिया है कि सिर्फ हमें ऐसा क्यों करें। जिसमें जिगरा होता है ना, वही ये चीज़ कर पाता है। वो जिगरा आपके अंदर बनाना है, क्योंकि आपने सोच लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगर बड़े हैं और आपने थोड़ा झुक लिया तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, और आप अगर छोटे हैं, आपने किसी के आगे झुक लिया और सम्मान दे दिया, तो ये आपका बड़प्पन कहलाएगा। उससे आपका कहीं ऐसा गिनती नहीं होगा कि आप बहुत छोटे हैं इसलिए आप ही को ही करना है, ये आपका बड़प्पन की भावना कहलाएगी। तो बड़े अपना बड़प्पन बनाए रखें और छोटे अपने अंदर सम्मान, दूसरों के सम्मान की भावना बनाए रखें, आदर की भावना बनाए रखें। देखिए, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। बातचीत करिए। साल में अगर आप दूर दूर रहते हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं, तो बातचीत करिए। साल में एक बार ऐसा दिन रखिए कि हमें एक दिन इकट्ठा होना है। अपना व्यापार, पैसा सब एक साइड है, लेकिन 2 दिन का समय हमें अपने परिवार के लिए निकालना है, हमें इकट्ठा होना है और सबका हंसकर, कहते हैं ना, स्माइल के साथ में वेलकम करना है। मुस्कान एक ऐसी चीज़ है ना, कोई गुस्सा भी होगा और थोड़ा एक मीठी सी प्यारी सी स्माइल दे देंगे ना, तो वो गुस्से को भी आप शांत कर सकते हैं। थोड़ी सी एक दूसरे के लिए सेवा भावना रखिए। किसी परिवार का सदस्य आपके घर आ रहे हैं तो उनका वेलकम करिए, उनको प्यार से भोजन, कोई ज़रूरी नहीं है आपको पंच मिठाई खिलानी है, आप उनको एक रोटी सब्जी भी खिलाएंगे, लेकिन स्माइल और प्यार के साथ में, मुस्कान के साथ में करेंगे ना, वो भी बहुत ज़्यादा होगा। बहुत, मतलब कहते हैं ना, वो इंसान को प्यार से जब उसको लेगा ना, तो वो उसको लगेगा कि नहीं, ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना परिवार है जो मुझे प्यार से दे रहा है। सम्मान दीजिए एक दूसरे को प्यार देने की कोशिश करिए, एक दूसरे से बातचीत करिए, एक दूसरे से मिलिए। देखिए, आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। आज की इस भागा दौड़ी में सिर्फ हम सोचते हैं हम अकेले हैं, हम अकेले हैं। हम अकेले अपनी सोच से हैं। अगर हम थोड़ी सोच को अपना ब्रॉड करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि नहीं, हमें अपने परिवार के साथ मिलना है। हमारे, देखिए, सब परिवार में हर तरह के लोग होते हैं, सबकी सोच भी एक जैसी नहीं होती है। कोई अगर बाहर विदेश में रह रहे होते हैं, कोई गांव में भी रहते होते हैं, लेकिन उस के बीच में अगर ये भावनाएं नहीं आती है तो देखिए, आप
देखिए, सबसे भाग्यशाली, मैं सच कह रही हूँ, सबसे भाग्यशाली इंसान आप होंगे, आपका परिवार होगा। आपको कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी कि हमारे पास में बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। अगर आपके पास अपना एक परिवार है कि मैं जब कॉल करूँ तो मेरे परिवार वाले मेरे लिए यहाँ पे हाज़िर हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। मेरी खुशी में भी चाहे वो 1 घंटे का समय निकालेंगे, बट निकालेंगे। मेरी दुख की घड़ी में वो मुझे साथ देंगे। ये विश्वास का नाम जो होता है वो परिवार होता है। और ये विश्वास आपको एक दूसरे से बातचीत कर कर, मेल जोल रख कर, मिलकर बनाना होता है। बड़ों को थोड़ा सा सम्मान, कहते हैं ना, गिव एंड टेक वाली बात होती है। सम्मान, छोटों को भी सम्मान देना होता है, बड़ों को और छोटों को भी अपने बड़ों के लिए एक आदर भावना देना होता है। मन मुटाव होता है, एक दूसरे की बातें हमें कई बार अच्छी नहीं लगती है, हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों से आगे बढ़ना है। और ये सब कुछ आपकी सोच पर है। कोशिश करिए कि कोई भी परिवार टूटे नहीं, कोई भी भाई अलग ना हो, कोई भी भाई बहन के बीच में किसी भी तरह की कोई भी सोच में बाधा ना आए तो इग्नोर करिए। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करके उसकी बात माने, आगे बढ़ें, सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ प्रॉब्लम्स पे बातें करें कि हाँ तुमने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। ये बात है, अब क्या करना है, इसका रास्ता क्या है, क्या हम कर सकते हैं, उससे निकालने की कोशिश करिए। देखिए, आपको जीवन का एक अलग ही आनंद प्राप्त होगा। आधा समय तो हम इसी में परेशान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमारे साथ कोई है नहीं, हम अकेले हैं। फिर हम दोस्तों में जाते हैं, हम कहीं ना कहीं बाहर अपना कुछ ना कुछ अपना संबंधी या कोई सोचने फ्रेंड ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब परिवार आपके साथ होगा, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी। और जब परिवार साथ होता है तो समझ लीजिए ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है, उसका आशीर्वाद है आपके साथ में। तो घर की जो महिलाएं हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सब अपने परिवार में रहिए, एक साथ खाइए, एक साथ सोइए, लड़िए झगड़िए, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा भी करके दिमाग से वो कचरा बाहर निकाल के फिर से एक साथ हो जाइए। तभी कहते हैं ना, अनेकता में एकता, सबके विचार अलग फिर भी हम एक है। तो ऐसे ही हमारा देश भी एक परिवार है, और हमारा कहते हैं संस्कृति में है परिवार की एकजुटता, शुरुआत से चलते आ रहे हैं। जब जब कहीं ना कहीं निगेटिव, नकारात्मक सोच ने अगर उस परिवार में अगर अंदर आया है तो वो परिवार बिखर गया है। और इवन आपके पास ऐसे बहुत पुराने उदाहरण भी है जिसमें परिवार नष्ट हो गया है, ख़त्म हो गया है। लेकिन ऐसे उदाहरण भी है जो आज भी अपने परिवार को बनाए हुए हैं, प्यार और सद्भावना बनाए हुए हैं, और वो उसी परिवार के सुख का आनंद भी ले रहे हैं। तो अपने परिवार के बनाए रखिए, अपने परिवार से मिलते रहिए। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो भी आपके साथ में है, मामा मामी, चाचा चाची, सबसे मिलने का रखिए, सबसे उनसे बातचीत करिए, टेलीफोनिक बात करिए और उनसे जुड़े रहिए, और मिलना जुलना बनाए रखें। और शिकायतें कम रखें। जहाँ शिकायतें नहीं होगी तो वहाँ हमेशा प्यार बना रहेगा। और अपनों के बीच में शिकायतें कभी नहीं होनी चाहिए, उम्मीद नहीं होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए। और लग रहा है कहीं कोई चीज़ की कमी लग रही है, डायरेक्टली बात करें। तो देखिए कितना अच्छा आपका एनवायरनमेंट हो जाएगा। अब वो कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी कि हमें सुख ढूंढने बाहर जाना है। परिवार है मीन्स अपने आप में वो एक सबसे बड़ा सुख है। तो अपने परिवार के साथ रहिए, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करिए, एक दूसरे के साथ रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए और उनका साथ दीजिए। ज़रूरत पड़ने पर खुशी में शामिल होइए, दुख में शामिल होइए, उम्मीदें कम करिए और एक दूसरे का साथ दीजिए। एक दूसरे के साथ रहिए दिमाग और दिल से। आप हो सकता है बहुत दूर हो, फिर भी अगर आप साथ हैं तो भावनात्मक रूप से आप जुड़े रहेंगे तो इंसान को एक अलग मोटिवेशन होता है, एक शक्ति आती है। तो अपने परिवार के साथ रहिए, अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। अपना ध्यान। थैंक यू।